क्या कोई वाइफ अपने बच्चे की किडनैपिंग की रिपोर्ट अपने हस्बैंड के खिलाफ दे सकती है? ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या पुलिस एफआईआर दाखिल कर सकती है? यह सवाल काफी लोगों के मन में आता है, लेकिन उसका सही जवाब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल नहीं पाता है। आज इसी सवालों को सुलझाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे एक महत्वपूर्ण जजमेंट के आधार पर। नमस्कार, मैं एडवोकेट राकेश सुंट के लीगल पर्सपेक्टिव्स में आप सभी का स्वागत है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी थी अमरावती सिटी के गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 363 आईपीसी के अनुसार, और यह मामला था आशीष अनिल कुमार मुड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स। इस केस में एक बच्चे के मां ने उसी बच्चे के पिता के विरोध में किडनैपिंग की रिपोर्ट दी थी। एक बच्चे की मां अगर उसकी बायोलॉजिकल मदर है तो उसी बच्चे का पिता उसका बायोलॉजिकल फादर होता है। इसलिए बच्चे के पिता ने हाईकोर्ट में एफआईआर को चैलेंज किया। इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के सामने क्रिमिनल एप्लीकेशन फाइल की। एप्लीकेंट के वकील ने कहा कि बच्चे के पिता नेचुरल गार्डियन है, इसलिए उन पर यह ऑफेंस नहीं बनता है। दोनों का धर्म हिंदू है। एफआईआर रजिस्टर्ड करने वाली इन्फॉर्मेंट मतलब बच्चे की मां जिस तरह से बच्चे की बायोलॉजिकल मदर है, उसी प्रकार एप्लीकेंट बच्चे के पिता या बायोलॉजिकल फादर है। आगे एप्लीकेंट के वकील ने बायोलॉजिकल गार्डियन की कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट सेक्शन 6 के अनुसार बच्चे की मां नेचुरल गार्डियन है तो बच्चे के पिता भी नेचुरल गार्डियन है। सेक्शन 6 सबसेक्शन ए में केवल 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी ऑर्डर बच्चे के पिता के विरोध में कोर्ट ने नहीं किया है, तब तक उस बच्चे के पिता ही नेचुरल गार्डियन है। मतलब जब तक उस पिता के नेचुरल गार्डियनशिप को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, जब तक कोर्ट उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं करती, तब तक वही पिता उस बच्चे का नेचुरल गार्डियन है। तथा इसके अलावा और कोई भी परिस्थिति नहीं है कि उस बच्चे की लॉफुल कस्टडी किसी कोर्ट ने उस बच्चे की कस्टडी उसकी मां को दे दी हो। ऐसा किसी भी कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है बच्चे की कस्टडी के संबंध में या फिर पिता के गार्डियनशिप के संबंध में। बच्चे की मां की तरह ही उसके पिता भी लॉफुल गार्डियन है, और अब तक किसी भी कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है। इसलिए एक पिता को उनके बच्चे को उसकी मां की कस्टडी से लेके जाने की वजह से उस पिता को किडनैपिंग की ऑफेंस में बुक नहीं किया जा सकता। ओडिशा हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले में 2002 में जजमेंट दिया था, श्री अशोक कुमार सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा इस केस में। इसके अलावा भी कई साइटेशंस का कोर्ट ने इस मैटर में हवाला दिया तथा इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा इस तरह का मामला नेचुरल गार्डियन के खिलाफ लॉफुल गार्डियन के खिलाफ चलाना यानी लॉ का मिसयूज करना ही है। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह एफआईआर क्वैश की और बच्चे की पिता की एप्लीकेशन अलाउ की। इस जजमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपने किसी मामले में सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने केस के डिटेल्स जरूर शेयर करें। आपके उस सवाल का जवाब हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। लीगल पर्सपेक्टिव्स में आज बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।